ले ले। समस्त तहसील के जो प्रभारी लोग नियुक्त किए गए हैं वो हर एक तहसील में अपनी जाएं, ब्लॉक वार जाएं, ब्लॉकों में जाएं और अपनी तहसीलों में जाएं और वहां पर यह देखें कि जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है वह सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, ग्राम प्रधान लोग उसका पेड़ जो उन्हें मिल रहे हैं ग्राम निधि द्वारा, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, पेड़ उनके दरवाजे पर सूख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने जो लक्ष्य बनाए हैं वो पेड़ लगने चाहिए और हमारे हर एक प्रभारी कर्मचारी को यह है कि वह कम से कम 50 पेड़ लगाए, अपने निजी खरीद कर लगाए या किसी प्रकार से वो 50 पेड़ लगाए कम से कम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। फिर ये देखें कि कोई ग्राम स्तर पर कमजोर व्यक्ति है जिसके घर में खाने को नहीं है, उसे राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उसका समुचित व्यवस्था करवाएं, उसे राशन दिलवाएं। और जैसे कोई भी अधिकार किसी के हनन अधिकारों का कोई कर रहा है, मानवाधिकार संबंधी, हनन संबंधी कोई भी समस्या हो तो हमारे कार्यालय को सूचना दें। भ्रमण टीम निरंतर जिले में भ्रमण करे और भ्रमण करके यह देखे, सुनिश्चित करे कहीं रिश्वतखोरी या अत्याचार तो नहीं हो रहा है, कोई गरीब व कमजोर व्यक्ति का शोषण तो नहीं किया जा रहा है, कोई किसी पर अत्याचार तो नहीं हो रहा है, अधिकारों को छीना तो नहीं जा रहा है। यह हमें देखना है, सुनिश्चित करना है। सही ढंग से भी काम करना है। सही ढंग से ये करना है कि भ्रमण कीजिए, कार्य कीजिए, यानी यह समाज सेवा है, इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। किसी भी कम भूखे को खाना खिलाना, कमजोर की सहायता करना, यही मानवता का धर्म है। जहाँ पर आत्मिक कष्ट प्रारंभ होता है होना, शोषण होना प्रारंभ हो जाए, जानो वह मानवाधिकार का हनन होना शुरू हो गया। तो शोषण खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, लेकिन कोई भी कर्मचारी यदि निष्क्रिय रहेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सक्रिय रूप से हम सबको भाग लेना है, हर एक व्यवस्था को देखना है। कोई भी कर्मचारी यदि कोई किसी कार्य के बदले में रिश्वत रुपया मांगता है तो उसे ना दिया जाए, न्याय करवाया जाए। ऐसा नहीं कि न्याय ना हो पाए, किसी की आत्मा को कष्ट न दिया जाए। और अगर कोई कुंठित है, किसी को कोई परेशानी दिक्कत है तो वह आकर के हमारी संस्था में उसकी सूचना लाओ या उसका कार्य कराओ। ना करा सको तो हमारे कार्यालय को सूचना दो, जिससे हम सब मिल करके उसे न्याय दिलाएंगे। अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न ये खत्म करना है, इसे हटाना है और संवैधानिक रूप से अपने देश को मजबूत, मानवता को ध्यान में रख के मजबूत व संबंधित भाईचारा बनाए रख करके सुगठित संगठित करना है। सबको परस्पर एक दूसरे से मिलाना है, कोई भेदभाव न रहे। इसके लिए हमें रात दिन समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें खत्म करना है, अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं में ऐसा होता है कि कुछ पात्र व्यक्तियों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, ऐसा देखा जा रहा है। तो उन व्यक्तियों को लाभ दिलवाया जाए, जो अपात्र हैं उन्हें ना मिले। जिसके रहने को घर है उसे आवास की क्या आवश्यकता है, जिसके पास रहने को घर नहीं है आवास की आवश्यकता उसे है, तो वह सरकारी आवास उसे दिलाया जाए, ना कि जिसका बना है उसे दिला दिया जाए। इस पर भी ध्यान रखो। और अगर ऐसा होता कहीं पर धांधली या भ्रष्टाचार होता नजर आए तो संबंधित विभाग के कर्मचारी से बात करो। अगर वह कोई बात नहीं सुनता है तो हमारे कार्यालय पर आकर के सब अपनी उस व्यक्ति की समस्या को नोट कराएं, उस व्यक्ति से मिलाएं, उस व्यक्ति की संपूर्ण सहायता की जाएगी और उसके अधिकारों के हनन होने में उसका सहयोग दिया जाएगा और उसके अधिकारों को सुरक्षित कर कर उसका हक दिलाया जाएगा। ना कि भ्रष्टाचारियों के हिसाब से चुप नहीं रहेंगे हम लोग। यानी भ्रष्टाचार और ये रिश्वतखोरी ये खत्म होगी, तभी गरीब आदमी और कमजोर आदमी न्याय पा पाएगा। तो न्याय व्यवस्था, शोषण विहीन व्यवस्था और अच्छी व्यवस्था, सामाजिक मानवता को हमें कायम करना है, मानवता को बचाना है, मानवता की रक्षा करना है। क्योंकि यजुर्वेद में कहा गया है कृणवंतो जन्मतो नरः, जन्म से हर एक मनुष्य मानव है। मानव माँ को मानव के काम आना चाहिए। मानव का जन्म इसीलिए हुआ है कि वह इंसानियत के नाते एक दूसरे के काम आए।
जात धर्म की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना है। हर एक इंसान को इंसान के नाते उसका सहयोग करना है, उसकी मदद करनी है और सबको एकजुट होकर संघ शक्ति कलयुगे संगठित होकर के जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना है, कमजोर व्यक्ति को न्याय दिलाना, यही हमारा लक्ष्य है।